स्टूडेंट्स एज वेल एज डी एस्पायरेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एरर एनालिसिस। ओके, अब आप देखिए फिजिक्स में कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक, उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आपने इसको पढ़ना है और एग्जाम क्वालिफाई करना है। एरर एनालिसिस की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, ठीक है, इसको आप देखते हैं। अब आप जो बच्चे 10th लेवल से 11th में एंटर कर चुके हैं और कुछ बच्चे इस एरर को देखेंगे जो 12th पास आउट हैं या फिर 12th में, टॉपिक जो नीट 2023 में अपेयर होगा वो हर बच्चे के लिए टॉपिक है। तो देखिए भाई, एरर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, आप देखें। सबसे पहले 10th के बाद 11th में एंटर करके आए, अगर वो लैब में गए हैं तो अच्छी बात है, और अगर लैब में नहीं गए हैं तो उन्होंने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जरूर किए होंगे। तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस किए होंगे तो उसमें भी आपसे एरर होती है। एरर एक्चुअली किसी भी मेजरमेंट के अंदर। अब आप सब जितने भी साइंस लेके बैठे हैं, यू आर द साइंटिस्ट। सबसे पहले आप साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट बनने के बाद अब आपकी ब्रांच इंजीनियरिंग हो सकती है, मेडिकल हो सकती है, और कुछ एग्जैक्टली साइंटिस्ट हो सकते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि एरर को हम मिनिमाइज कैसे करें। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करते हैं लेबोरेटरी में। अब आप जब लेबोरेटरी में मेजर करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट आपने लिया है, उस मेजरमेंट में गलती ना हो। अगर आपसे हो गई है तो वो मिनिमाइज कैसे की जाए, टॉपिक आपका ये है। अब सबसे पहले जो आपके मेजरमेंट के अंदर गलती होती है, वो गलती दो तरीके से हो सकती है। एक तो मेजरमेंट करने वाला केयरलेस हो, या फिर इंस्ट्रूमेंट ही गलत हो। अगर इंस्ट्रूमेंट गलत होगा तो भी गलती होगी, और अगर मेजरमेंट करने वाले से गलती होती है तो वो भी मिस्टेक कहलाएगी, गलती कहलाएगी। ठीक, तो इसीलिए एरर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिस्टमैटिक एरर एज वेल एज रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर एज वेल एज रैंडम एरर। अब सिस्टमैटिक नाम देखिए, सिस्टमैटिक एरर। अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, और वो इंस्ट्रूमेंट पहले से ही इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब हर ऑब्जर्वेशन आपका इनकरेक्ट आएगा। ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इस इंस्ट्रूमेंटल एरर को सिस्टमैटिक एरर कहा गया है, क्योंकि सिस्टमैटिकली हर ऑब्जर्वेशन के अंदर ये एरर इन्वॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होगी? एरर कॉज्ड बाय द मिसमेजरमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर, दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। ऑब्जर्वर आप होंगे जो लैब में किसी ऑब्जर्वेशन को कर रहे हैं, देन यू आर द ऑब्जर्वर। आपसे जो गलती होगी वो क्या कहलाएगी? रैंडम एरर। अब रैंडम नाम क्यों दिया गया, उसके पीछे रीजन है। कभी आप करेक्ट ऑब्जर्व करेंगे, कभी आप इनकरेक्ट ऑब्जर्व करेंगे। जरूर नहीं कि हर बार आप इनकरेक्ट ऑब्जर्व करेंगे, ये गलती आपसे रैंडमली होगी, इसलिए इसका नाम सूटेबल क्या रहेगा? रैंडम एरर। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पर एरर होती है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या फिर ऑब्जर्वर के थ्रू। इसको मिनिमाइज कैसे किया जाए, हमारा कॉन्सेप्ट ये है। तो अब 10th वाले बच्चे 10th की लैब में गए होंगे, 11th वाले बच्चे 11th की लैब में एंट्री हो चुकी होगी, और जो 11th पास आउट हैं वो 12th की लैब में गए होंगे। ठीक है, अब उन्होंने कुछ ना कुछ मेजर किया होगा, किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया होगा, एंड आफ्टर दैट आपके टीचर ने कहा होगा एटलीस्ट यू टेक 3-4 ऑब्जर्वेशंस, एंड आफ्टर दैट यू आर टेकिंग द मीन फॉर मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, देन यू टेक एटलीस्ट 3-4-5 ऑब्जर्वेशंस, एंड आफ्टर टेकिंग द मीन you taking the correct, that is absolute value of that measured physical quantity. ओके, तो अब आप देखिए कॉन्सेप्ट आपका ये यहाँ पर आगे बढ़ता है। ठीक, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लैब में नहीं भी गए हैं तो आप समझ जाओगे। बाय द वे, ज्योमेट्रिकली एक लाइन है, ये लाइन है 10 मिलीमीटर, इसकी लेंथ है। ठीक, अब आप इसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं बाय मीटर स्केल। अब आप जब मीटर स्केल यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में मीटर स्केल से आपने अब खुद थोड़े केयरलेस हो गए, बात कर रहे हैं किसी से, एंड आप 10 मिलीमीटर को आपने मेजर किया, और गलती से आपने इसको मेजर कर लिया 9 मिलीमीटर, एक बार मेजर किया 10 मिलीमीटर करेक्ट मेजर कर लिया, और एक बार मेजर किया 11 मिलीमीटर। ठीक, तो अब आप देखिए, एक बार आपने 9 मिलीमीटर मेजर किया, एक बार करेक्ट मेजर कर लिया 10 मिलीमीटर, और एक बार मेजर किया आपने 11 मिलीमीटर। ओके, यहाँ आप देखिए, यहाँ आपसे 2 बार गलती हुई है। ठीक, आफ्टर दैट अब आपका टीचर आपसे कहता है किसी ऑब्जर्वेशन के लिए यू टेक द मीन, तो आप देखिए इसका मीन लीजिए। जब आप मीन लेंगे तो 9 + 10 + 11/3, 9 + 10 + 11/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? इट इज इक्वल टू 10।
मीन लेने पर आप दो बार गलती करते हैं और दो बार गलती करने के बाद भी आप एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर कर पाते हैं। दैट इज द रीजन यू आर टेकिंग द मीन। तो किसी भी ऑब्जर्वेशन के बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद आप उसका मीन क्यों लेते हैं, आपको पता लग चुका होगा। जब आप मीन लेते हैं उस कंडीशन में आप एब्सोल्यूट वैल्यू के बहुत पास पहुंच जाते हैं, एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए आपका टीचर आपसे कहता है कि आप मीन लीजिए। ठीक है भाई। अब आप देखें यहाँ पर 1 मिलीमीटर का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 मिलीमीटर का डिफरेंस है, यहाँ पॉजिटिव है 1 और यहाँ 1 नेगेटिव। ठीक, तो अब आप देखिए यहाँ पर 1 प्लस करोगे तो 10 पर आओगे, या 1 माइनस करोगे तो 10 पर आओगे। एरर जब भी होगी तो एरर को आप नॉर्मली नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस के साथ लिखी जाएगी। एरर प्लस भी हो सकती है, एरर माइनस भी हो सकती है। ठीक, एरर माइनस और एरर प्लस। ठीक, अब एरर माइनस और प्लस यहाँ सामने देख सकते हो, 9 मिलीमीटर 11 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर 9 मिलीमीटर है तो इसमें प्लस 1 करना पड़ेगा, और 11 मिलीमीटर है तो माइनस 1 करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस और प्लस दोनों ही एरर हो सकती है आपकी। ठीक, तो कहीं भी जब आप एरर को इंडिविजुअल लिखोगे तो एरर इंडिविजुअल प्लस माइनस के साथ लिखी जाती है। ठीक है, टू द पॉइंट एरर किसी भी ऑब्जर्वेशन को आप लेते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हैं, मेजर करने में जो आपसे गलती होती है दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। स्टूडेंट जो गलती करता है उसको सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। इस एरर को आप एग्जैक्ट रिमूव नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मिनिमाइज करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट है दैट इज एरर एनालिसिस। ठीक है, अब एरर एनालिसिस से हम इसको एवेलुएट कैसे करेंगे और मिनिमाइज करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। क्लियर? अब आप देखिए एरर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, देखिए you are the scientist and you are taking the observation for measuring the value of any physical quantity. The observations taken by you for measuring any physical quantity are x1, x2, x3 up to xn. These are the observations taken by you for measuring any physical quantity. आप कोई भी physical quantity ले लीजिए। 11th क्लास में आपने बहुत सारी physical quantity इससे पहले वाली यूनिट में पढ़ी है। आप किसी को मेजर कर रहे हो, उसको मेजर करते समय जो आपने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, ऑब्जर्वेशंस आपके सामने हैं। These are x1, x2, x3 up to xn. Errors caused in these observations are plus minus delta x1, plus minus delta x2, plus minus delta x3 up to plus minus delta xn. प्लस माइनस के साथ मैंने क्यों लिखा है? एरर प्लस भी हो सकती है, एरर माइनस में भी हो सकती है। ओके, तो अब आप देखिए प्लस माइनस डेल्टा x1, प्लस माइनस डेल्टा x2, प्लस माइनस डेल्टा x3 up to plus minus delta xn. These are the errors caused in these observations. Then the absolute error is given by delta x bar, delta x1, delta x2, delta x3 up to delta xn divided by n. ठीक, सारी इंडिविजुअल एरर्स को आपने क्या किया? मीन ले लिया। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा x बार। सामने रिजल्ट है आपके सामने, एंड देन एब्सोल्यूट वैल्यू और द करेक्ट वैल्यू ऑफ द मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय x bar, x1 plus x2 plus x3 up to xn divided by n. That is absolute value or the correct value of the observed physical quantity. Okay, length, mass, time, current, voltage जो भी आप मेजर कर रहे हो लेबोरेटरी में, उसकी इंडिविजुअल मेजरमेंट्स हैं x1, x2, x3 up to xn, and the error in these observations are plus minus delta x1, plus minus delta x2, plus minus delta x3 up to plus minus delta xn. Then the absolute error in the measurement is given by delta x1 plus delta x2 plus delta x3 plus delta xn divided by n. That is called absolute error. Absolute value of the measured physical quantity is given by x1 plus x2 plus x3 up to xn divided by n. Okay, अब आपने individual error as well as individual value, that is the correct value of the measured physical quantity evaluate कर दी। आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, अगर आप एब्सोल्यूट एरर को एब्सोल्यूट वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो नेक्स्ट एरर फॉर्म होती है डेल्टा x बार अपॉन x बार
इट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। ठीक, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज नेम्ड एज रिलेटिव एरर। क्या कहलाएगी? रिलेटिव एरर कहलाएगी। अब रिलेटिव एरर अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म होता है, इस फ्रैक्शन को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो ये परसेंटेज हो जाएगा, और इसी को आप कहोगे परसेंटेज एरर। डेल्टा x1 upon x1 into 100 named as percentage error. Clear? Absolute error, absolute value. Relative error, percentage error in the measurement of individual physical quantity. अगर आप किसी individual physical quantity को मेजर कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपके पास ये रिजल्ट है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। 11th का स्टूडेंट भी फायदा उठा सकता है, 11th पास आउट एज वेल एज नीट टारगेट वाला बच्चा भी इसमें फायदा उठा सकता है। 2023 में जो बच्चे अपियर हो रहे हैं उनका भी पर्पस 100% पूरा होगा। ओके, तो अब आप देखिए ये आपको रिजल्ट है डेल्टा x बार अपन x बार दैट्स इनटू 100, ये परसेंटेज एरर कहलाएगी। ये तो कॉन्सेप्ट हुआ जब आपने एरर को एनालाइज किया किसके अंदर, एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर। अब मैथमेटिकली जब हम एवेलुएट करते हैं किसी भी क्वांटिटी को या फिर क्वांटिटी फार्मूले के साथ आती है तो आप जो फार्मूले यूज करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, उन फार्मूलाज में जब फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं या फिर उनकी वैल्यू इन्वॉल्व होती है तो फार्मूलाज के अंदर हम एरर कैसे एवेलुएट करेंगे, कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता है। क्लियर? फार्मूलाज मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, multiplication having the powers, division having the powers, right? तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है और ऐसा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है जिसमें पहले से ही पावर्स हैं, ऐसी नॉर्मल डिवीजन हो सकता है और ऐसा डिवीजन हो सकता है जिसमें पहले से पावर्स। ओके, तो बिल्कुल टू द पॉइंट ब्रीफिंग में मैं आपको बताता हूं कि अगर फार्मूलाज इन्वॉल्व हुए हैं तो उसके अंदर एरर का फार्मूला क्या आएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप किसी चीज को रटते हो तो कई बार वो दिमाग में कम रुकती हैं, और कोई भी चीज अगर थोड़े स्टेप्स के साथ आपके सामने आती है तो वो मेमोरी ज्यादा देर तक उसको रोक के रखती है। ठीक है बच्चे, तो अब आप देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। नाउ यू आर ऑब्जर्विंग टू फिजिकल क्वांटिटीज। अब आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को इंडिपेंडेंटली मेजर कर रहे हैं एंड दीज आर ए एंड बी। Two individual physical quantities measured by you are A and B। थोड़ी देर के लिए जब आप पढ़ने बैठे तो अपने आप को साइंटिस्ट मान लीजिए भाई। ठीक है, कि आप साइंटिस्ट हैं और आप ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं। ठीक, डॉक्टर भी साइंटिस्ट होता है और इंजीनियर भी साइंटिस्ट होता है। इनिशियली जब आप साइंस पढ़ रहे होते हैं तो आप साइंटिस्ट ही होते हैं और आप मेजरमेंट कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ पर आप देखिए आगे बढ़ते हैं। A and B are the two physical quantities measured by you. The error caused in A plus minus delta A and in B plus minus delta B. The result of A and B is given by Z is equal to A plus B. A और B को इंडिविजुअल एवेलुएट करने के बाद जो रिजल्ट आपको देना है इन दोनों को ऐड करके देना है और एडिशन से क्वांटिटी बनती है Z। इन द परसेंटेज एरर इन Z प्लस माइनस डेल्टा Z, राइट? अब हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम एरर के साथ लिखते हैं तो रिजल्ट हमारा आगे बढ़ता है, दैट इज z इज इक्वल टू a प्लस b। इंडिपेंडेंटली आपने लिखा है। अब अगर आप इन सारी क्वांटिटीज को विद एरर लिखते हैं तो उस कंडीशन में रिजल्ट आएगा z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। यहां से z प्लस माइनस डेल्टा z is equal to a plus b plus minus delta a plus minus delta b। ओके, यहां से आप देखिए z एंड a b इक्वल है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्लस माइनस डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, प्लस माइनस कॉमन कैंसिल्ड, डेल्टा z is equal to डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब आपने दो फिजिकल क्वांटिटीज A एंड B को मेजर किया है, इनकी ऑब्जर्व वैल्यूज हैं A एंड B में और A एंड B, और इनमें एरर जो है प्लस माइनस डेल्टा A एंड प्लस माइनस डेल्टा B है। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आई है दैट इज Z इज इक्वल टू A प्लस B। अब आपने Z में एरर एवेलुएट करनी है तो हमारे पास फार्मूला आ चुका है, दैट इज डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B, वेयर डेल्टा Z इज द एरर इन द रिजल्ट।
ठीक है, रिजल्ट इज गिवन बाय एडिशन ऑफ टू ऑब्जर्व्ड फिजिकल क्वांटिटीज। z इज द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू ऑब्जर्व्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बिल्कुल वैसी एरर को माइनस नहीं करना है। एक बार गलती की, दूसरी बार गलती की, अब फार्मूले के अंदर माइनस है तो माइनस के अंदर आप फार्मूले में एरर को कभी माइनस नहीं करते। हम लोग हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड आउट करते हैं। अगर ये z का रिजल्ट a माइनस b के इक्वल होता, z इज इक्वल टू a माइनस b, अगर z a माइनस b के इक्वल है और इसमें इंडिपेंडेंट एरर a एंड b में प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b और z में प्लस माइनस डेल्टा z है, फार्मूला अगेन फॉर सब्ट्रैक्शन डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है भाई, तो आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में अगर आपको एरर फाइंड आउट करनी है इन द रिजल्ट में एरर होगी डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। डेल्टा a and delta b are the individual error in the observations and delta z is the error in the formula, that is the addition of two observed physical quantities। क्लियर? बिल्कुल बेसिक से आपको पता लग चुका होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको एरर कैसे एवेलुएट करनी है। एंड आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं कि अगर रिजल्ट होता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, देन आपको एरर फाइंड आउट करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन में आप एरर कैसे एवेलुएट करते हो, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है एरर एनालिसिस इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज। एरर एनालिसिस इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ऑब्जर्व्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अगेन observed quantities are a and b. Error caused in these observations plus minus delta a plus minus delta b, and the result is z is equal to a into b error z plus minus delta z। क्लियर? अब आपको क्या करना है, एरर एवेलुएट करनी है मल्टीप्लिकेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं मैथमेटिकली और सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम एरर के साथ लिखते हैं। दैट इज z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इनटू b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आ गया आपका 10th क्लास का, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक, मैं इसको इग्नोर कर सकता था, मैं रिजल्ट डायरेक्ट लिख सकता था, बट स्टेप देख लीजिए, 1 मिनट का काम है। z प्लस माइनस डेल्टा z ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। ठीक है, देखिए आप ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, ये आपके पास रिजल्ट है। ओके, यहां देखिए z इसको फिनिश कर देता है, ए बी के इक्वल सामने लग रहा है। हमारे पास रिजल्ट आया प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। क्लियर? प्लस माइनस कॉमन कैंसिल्ड, डेल्टा z इज इक्वल टू बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर बहुत स्मॉल वैल्यू होती है देन इट कैन बी नेग्लेक्टेड। डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर स्मॉल, जब ये मल्टीप्लाई होंगे दो स्मॉल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हो तो और छोटी हो जाती हैं, इसलिए ये रिजल्ट बहुत स्मॉल हो जाएगा। एडिशन में आप इसको नेग्लेक्ट मार सकते हो। रिजल्ट आया b डेल्टा a प्लस a डेल्टा b, यानी मल्टीप्लिकेशन में एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला आ चुका है डेल्टा z इज इक्वल टू b डेल्टा a प्लस a डेल्टा b। क्लियर? That is the absolute error in the measurement of two observed quantities, and the result of these quantities is given by the multiplication of a and b। अब इसमें अगर आपको रिलेटिव एरर फाइंड आउट करनी है तो रिलेटिव एरर फाइंड आउट करने के लिए देखिए डेल्टा z अपॉन z, हमने लेफ्ट साइड में z से डिवाइड किया है तो राइट में भी कर देते हैं, और z आपको पता है ab के इक्वल है तो राइट में हम ab लिख देते हैं। b डेल्टा a प्लस a डेल्टा b, यहां पर a b एलसीएम में है, कंप्लीट डिनोमिनेटर में है, तो आप इसको इंडिपेंडेंटली भी लिख सकते हो इन दोनों के नीचे। क्लियर? यहां देखिए ये रिजल्ट आपका b से b कैंसिल आउट होता है, a से a कैंसिल आउट होता है। रिजल्ट आया
डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, दैट इज द रिलेटिव एरर। अब अगर आप इसी को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज एरर में, तो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करोगे दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। डेल्टा जेड अपॉन जेड इनटू 100 कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में, डेल्टा ए बाई ए इनटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इनटू 100। अगर आप यहां मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के साथ मल्टीपल हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन multiplication of two observed quantities, that is delta z by z into 100, delta a by a into 100 plus delta b by b into 100। ओके, अब ये रिजल्ट अगर डिवाइड में है, रिजल्ट इज गिवन बाय z is equal to a divided by b। ओके, z is equal to a divided by b, ठीक। माइल्ड डिफरेंस आएगा यहाँ पर रिजल्ट के अंदर, डेरिवेशन में थोड़ा डिफरेंस आएगा, बट अब आपको एग्जाम नहीं देना है 11th लेवल का, क्योंकि 11th लेवल से एरर हट चुका है। नीट में आप या जेईई में जब आप आंसर करोगे तो क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन स्टेप्स की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, रिजल्ट आपके काम आएगा। तो अब सब जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर यहाँ थोड़ा सा चेंज आना है, रिजल्ट हमारे पास वापस आएगा एज सच, ठीक। तो अब अगर रिजल्ट में आप डिवाइड कर रहे हैं और आपको निकालना है absolute error in the division of two observed quantities, result will be delta z is equal to b delta a plus a delta b। relative error in the division of two observed quantities, that is delta a upon a plus delta b upon b। okay, percentage error में आपने कन्वर्ट करना है, then delta z by z into 100, delta a by a into 100 plus delta b by b into 100। ये कब आएगा? जब डिवाइड कर रहे हैं आप दो ऑब्जर्व फिजिकल क्वांटिटीज को। ओके, एंड आफ्टर दैट अब अगर ये z है, नेक्स्ट रिजल्ट जिसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को जो पावर होल्ड किए हुए हैं, a पावर n b पावर n। रिजल्ट इन्वॉल्व द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ऑब्जर्व क्वांटिटीज हैविंग द पावर्स, देन एब्सोल्यूट एरर is given by delta z, अगर पावर a की m है और b की n है, that is m और ये n, n b delta a plus n a delta b। आफ्टर दैट अगर आपको रिलेटिव एरर निकालनी है तो n delta a by a plus n delta b by b। क्लियर? अगर आपको परसेंटेज एरर निकालनी है m delta a by a into 100 n delta b by b into 100। okay, n b delta a plus n a delta b, that is relative error, that is absolute error। but relative error delta z by z, यहां पर आप देखिए n delta a by a plus n delta b by b, इसी को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे n delta a by a into 100 plus n delta b by b into 100। okay, same result for the division of two observed quantities having the powers z is equal to a power m divided by b power n, then absolute error m b delta a plus m a delta b, relative error m delta a by a plus m delta b by b, percentage error m delta a by a into 100 plus m delta b by b into 100। ये आपके कॉन्सेप्ट हैं, एरर्स के कॉन्सेप्ट एज वेल एज फार्मूलाज आपके कंप्लीट होते हैं। अब कॉन्सेप्ट और फार्मूलाज आपके कंप्लीट होते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चंस डिस्कस बाय नीट एज वेल एज मेडिकल एग्जाम्स में डिस्कस हुए हैं, तो मैं क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहा हूं। ओके, तो अब आप देखिए कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट होता है, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस आपको कराते हैं जिससे आपको एप्लीकेशन पता लग जाएगी इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन क्या है, ठीक है भाई। तो देखिए physical quantity x is given by, question is the physical quantity x is given by x is equal to a cube b square upon c, where a is given by 20 plus minus 2, b is given by 10 plus minus 5 and c is given by 25 plus minus 4। the percentage error in x will be equal to, we have the result x is equal to a cube b square upon c and the values of a, b and c are given by a is equal to 20 plus minus 2, b is equal to 10 plus minus 5 and c is equal to 25 plus minus 4। Here
परसेंटेज एरर एक्स आपसे डिमांड की गई है। फार्मूले में कन्वर्ट करता हूं, जब आप एग्जाम में होंगे तो फार्मूला अप्लाई मत करिए, डायरेक्ट सॉल्व करिए, ठीक। बढ़िया, आप देख लीजिए, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 3 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। ठीक है भाई, अप्लाई करते हैं वैल्यूज को। 3 डेल्टा ए 2 बाई 20 इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी 5 बाई 10 इंटू 100 प्लस 4 बाई 25 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करिए। 5 10 एंड आफ्टर दैट 4। देखिए भाई, ये आपका रिजल्ट है 30 प्लस 100 प्लस 16 इज इक्वल टू 146%। परसेंटेज एरर इन एक्स दैट इज 146%। क्लियर? तो अब आप देखिए, यहां पर रिजल्ट है आपके सामने, ठीक। अगर वैल्यूज ए और बी और सी की गिवन है इस फॉर्म में, देन परसेंटेज एरर आप ऐसे इवैल्यूएट करोगे। क्लियर? अब अगर यहां पर कहीं लगा हुआ रूट है, जिसका मतलब सारी पावर्स को हाफ कर दीजिए, जहां कोई पावर नहीं है वहां पावर 1/2 कर दीजिए, और यहां पर ये मल्टीपल हो जाएगा 3/2। ठीक है, 2/2 का मतलब 1 हो जाएगा, और यहां पर मल्टीपल हो जाएगा सी में 1/2, रूट हट जाएगा। ये फिर लास्ट में जो रिजल्ट आएगा, उस लास्ट रिजल्ट को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, रूट हटने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर ओनली रूट सी में है, बाकी रूट में नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सी इस टू पावर हाफ कंसीडर होगी, और यहां पर 1/2 मल्टीपल हो जाएगा। ओके, अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कहते हैं कि पावर्स में आपसे सामने चेंज करता हूं थोड़ा सा, x इज इक्वल टू ए बी अपॉन रूट सी। क्वेश्चन है परसेंटेज एरर ए इन ए 2%, in B 4%, in C 1%. Then the percentage error x will be equal to x is equal to AB upon root C. Given है percentage error in A 2%, in B 4%, in C 1%. Then percentage error x will be equal to x में आपको percentage error find out करनी है। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए भाई, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल वैसे आप बाद में तो और सॉल्व करेंगे, बट यहां पर मैं आपके सामने फार्मूला लिख रहा हूं। डेल्टा x अपॉन x into 100 डेल्टा a अपॉन a into 100 प्लस डेल्टा b by b into 100 प्लस 1/2 डेल्टा c by c into 100। रूट है, इसका मतलब पावर हाफ हो जाएगी, तो पावर हाफ मल्टीपल में आएगी। गिवन है ए में परसेंटेज एरर 2%, और ये कंप्लीट वैल्यू परसेंटेज एरर कहलाती है। विल बी इक्वल टू 2 प्लस बी में परसेंटेज एरर 4 प्लस 1/2, और सी में परसेंटेज एरर है 1%। ये कंप्लीट वैल्यू परसेंटेज एरर कहलाती है। ओके, तो अब आप देखें 6 प्लस 1/2 मींस 6.5%। एरर है आपके इस कॉन्सेप्ट के अंदर 6.5%। ओके, तो अब कहीं भी इस टाइप से वैल्यूज अगर आपको गिवन होंगी तो आप परसेंटेज एरर ऐसे फाइंड आउट करोगे। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चंस को लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अब मैं क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा हूं। ठीक है, आप जब कॉपी और पेन लेके बैठे, जब आप वीडियो को देखें तो कॉपी और पेन लेके बैठिए। बोर्ड से अगर मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूं, ठीक है, अब बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूं, उसके बाद देन थोड़ा सा आप समझिए, जितना ज्यादा स्किल डेवलप कर लोगे, अपना क्वेश्चन पेपर बोर्ड जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होगा उसमें पढ़ने में आपको टाइम कम लगेगा। अगर आप मेरे बोलने से अपने दिमाग में सेट कर पा रहे हो तो पढ़ तो आप बहुत एडवांस होगे। क्लियर? और बोर्ड में लिखने के बाद आप लिखा हुआ सब कुछ चाहते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, छोटे क्लास की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, पर हाई क्लास में जहाँ ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हो, सब कुछ आप टीचर के थ्रू जब हम बोल रहे हैं तो आपके सामने क्लियरिटी आनी चाहिए, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज, if the percentage error in the measurement of radius of the sphere is
5%. Percentage error in the measurement of radius of the sphere is 5%. Radius में error है आपकी 5%. Then the percentage error in the measurement of volume of the sphere will be equal to. Percentage error in the measurement of volume of the sphere will be equal to. कई बार बोल दिया मैंने. Percentage error in the measurement of radius of the sphere is 5%. Percentage error in the measurement of volume of the sphere will be equal to. आगे आपके सामने ऑप्शंस होंगे. ठीक है, मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा तो क्वेश्चन ऐसा है कि आप ऐसे ही कर सकते हो. अब रेडियस में आपको गिवन है परसेंटेज एरर 5%. R is given 5%. ठीक है, अब आपने वॉल्यूम में परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखिए 4/3 पाई r क्यूब. इसमें 4/3 पाई कांस्टेंट है और जो कांस्टेंट है वो मेजर नहीं होता तो उसके अंदर गलती कहां से होगी, एरर उसके अंदर नहीं होगी. अब इसके अंदर जब एरर नहीं होगी तो अब आप देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं. डेल्टा b by v into 100 3 डेल्टा r by r into 100. अब आप देखें डेल्टा r by r into 100 ये परसेंटेज एरर कहलाती है और ये गिवन है आपको 5%. तो वॉल्यूम में आपके पास एरर आएगी 3 into 5 will be equal to 15%. Will be equal to 15%. Okay? Question discussed in the medical exam. ठीक. अब हम यहाँ पर परसेंटेज में आपसे वॉल्यूम के अंदर पूछ सकते थे, हम पूछ सरफेस एरिया में पूछ लें. परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5%, 2%, 3%, कुछ भी गिवन है. The percentage error in the measurement of surface area of the sphere, फॉर्मूला सरफेस एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा. उसके बाद देन कांस्टेंट में एरर आपको एवेलुएट नहीं करनी है. एरर किसमें आएगी? इट इज ओनली इन मेजरमेंट और मेजरमेंट में कौन होगा? रेडियस. क्लियर? तो अब आप देखिए यहां पर ये आपके सामने कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने बोलता हूं. ठीक है, जैसे डेंसिटी ऑफ द क्यूब इज मेजर्ड बाय measuring its mass and side of the cube. Density of the cube is measured by measuring its mass and side of the cube. Then the percentage error in the measurement of the density will be equal to. Percentage error in the measurement of density will be equal to. देखिए भाई क्वेश्चन आपके सामने है. आप डेंसिटी को एवेल्युएट कर रहे हो. डेंसिटी इज एवेल्युएटेड बाय मेजरिंग इट्स मास as well as side of the cube. Then the percentage error in the measurement of volume of the cube. ठीक है, या फिर डेंसिटी ऑफ द क्यूब. हम आपसे डेंसिटी पूछ रहे थे, वॉल्यूम की डेंसिटी. क्वेश्चन दोबारा सुनिए. You have to evaluate the percentage error in the density of the cube. Density of the cube by measuring its mass and side of the cube. ठीक है, we have to evaluate the percentage error in the density of the cube by measuring its mass and side of the cube. ठीक है, तो देखिए अब मास की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको गिवन होगी. मैं कुछ भी लिख देता हूं 20 ± 4 ग्राम. ठीक है, और साइड गिवन है आपको 10 ± 2 सेंटीमीटर. अब यूनिट यहां पर परेशान नहीं करती क्योंकि ये रेशियो आएगा. जब रेशियो आएगा तो उस कंडीशन में यहां पर यूनिट सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में, किलोमीटर में, कुछ भी है, वो यूनिट यहां पर कैंसिल आउट हो रही होती है. जब यूनिट कैंसिल आउट हो रही होती है तो उस कंडीशन में आप इसको कन्वर्ट करने बैठ गए केजी में या फिर इसको कन्वर्ट करने बैठ गए मीटर में. नो नीड. ठीक, क्योंकि आप देखिए हम डेंसिटी एवेल्युएट कर रहे हैं तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू m upon side cube l cube. that is, अब आप इसको ब्रेक करते हैं. ठीक है, फार्मूले में. तो अब आपने रो को जब परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा. डेल्टा रो अपॉन रो इनटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन n इनटू 100 प्लस 3 डेल्टा l by l इनटू 100. क्लियर? is equal to 4/20 into 100 plus 3 2/10 into 100.
क्लियर? यहाँ देखिए ये 5 और ये 10, 20 प्लस 60 इज इक्वल टू 80%। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। ठीक, उससे पहले मैं वॉल्यूम बोल गया था, वॉल्यूम नहीं, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ द क्यूब। क्वेश्चन आपके सामने था कि आपको डेंसिटी में परसेंटेज एरर बतानी है, मेजर करना है आपको मास एंड साइड। तो साइड क्यूब वॉल्यूम होता है, डेंसिटी का फार्मूला आपने यूज किया एंड आफ्टर दैट रिजल्ट है 80%। ओके, उसके बाद देन कई बार इंस्ट्रूमेंट्स का नाम आएगा। इंस्ट्रूमेंट्स का नाम आएगा वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ठीक है, मीटर स्केल। तो अब आप देखिए मीटर स्केल से एडवांस इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर, उससे एडवांस इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज। मीटर स्केल मिनिमम पढ़ सकता है 1 मिलीमीटर, मीटर स्केल मिनिमम 1 मिलीमीटर, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्केल। वर्नियर कैलिपर मिनिमम पढ़ सकता है 0.1 मिलीमीटर, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। स्क्रू गेज मिनिमम पढ़ सकता है 0.01 मिलीमीटर, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। अब कई बार क्वेश्चंस में गिवन होगा रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड बाय स्क्रू गेज एंड मेजर वैल्यू इज 20 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। उसके साथ जो प्लस माइनस वाला कंटेंट है वो नहीं होगा, तो अब आप प्लस माइनस में क्या यूज करेंगे? प्लस माइनस में यूज करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? अगर आपने मीटर स्केल से मेजर किया है तो मिलीमीटर 10 मिलीमीटर में प्लस माइनस 1। क्लियर? आपने वर्नियर कैलिपर यूज किया है तो आप प्लस माइनस में यूज करोगे 0.1 और आपने स्क्रू गेज यूज किया प्लस माइनस में यूज करोगे 0.01। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट का नाम अगर गिवन है तो प्लस माइनस में जो वैल्यूज आपके सामने गिवन है ये आपके सामने लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट आएगी। बाकी कॉन्सेप्ट आपको एज सच यूज करने हैं। ठीक है भाई? तो अब आप देखिए ये है एरर के बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक, अब आप क्वेश्चन आपके सामने कोई भी आएगा, कॉन्सेप्ट आपके यही अप्लाई होने हैं। ठीक, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा एरर एनालिसिस का। जो बच्चे 11th से रिलेटेड रहे वो उनके लिए एग्जाम में नहीं आएगा, बट नीट के एग्जाम में एरर का कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक, तो नीट और जेईई में आपके सामने बस क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन लेवल बढ़ जाएगा, बट कॉन्सेप्ट आपके यही रहने हैं। ठीक, बट नीट में ध्यान रखिए बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पर मत जाइए, क्योंकि आपको टाइम बर्बाद करना है, आपके पास बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं आते आपके एग्जाम में। ठीक है भाई? ओके, तो अब आप देखिए हमारा एरर एनालिसिस कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चे? उसके बाद देन अब हमारी नेक्स्ट ब्रांच स्टार्ट होगी काइनेमेटिक्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द फिजिक्स, जो पूरी फिजिक्स का बेस है। ओके, चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।